Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. As you know, we have started a series of ICT trading concepts जिसमें हम बेसिक्स को स्टडी कर रहे थे ICT PD एरेज को हमने प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरेज को स्टडी किया उसके बाद हमने फेयर वैल्यू गैप एंड इनवर्स फेयर वैल्यू गैप को स्टडी किया आफ्टर दैट हमने BPR बैलेंस प्राइस रेंज को स्टडी किया आज हम स्टडी करेंगे ICT ऑर्डर ब्लॉक को ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और इसके साथ हम फिर ब्रेकर ब्लॉक को भी देख लेंगे कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है ऑटो ब्लॉक बेसिकली आईसीटी ने 2016 की अपनी मेंटोरशिप में एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको आजकल मॉडिफाई करके लोग सप्लाई और डिमांड भी बोलते हैं क्या बेसिकली इट इज़ एन ऑर्डर ब्लॉक हो जिसको मॉडिफाई करके सप्लाई और डिमांड भी बोला जाता है तो इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि हम इसको चार्ट्स में आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और इसका यूज़ क्या होता है बेसिकली हम इसको एक बेसिक लैंग्वेज में देखेंगे कि होता क्या है उसके बाद हम जब अभी हम आईसीटी के बेसिक कॉन्सेप्ट स्टडी करें उसके बाद हम जब जाएँगे एडवांस में तो फिर हम इसका यूज़ करना ट्रेडिंग में सीखेंगे। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम देखते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है चार्ट्स में। लेट मी जस्ट एडजस्ट माय पिक्चर ओके। अच्छा आई होप सो मेरी जो स्क्रीन है आपको क्लियर है। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक की 2 टाइप्स होती हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसको हम कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये बुलिश हो गया जी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये बेरिश हो गया, ठीक है। अच्छा इससे पहले आपको क्या देखना है? आपको ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखनी है वो चीज़ ये है कि एक बेयरिश ट्रेंड में अगर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, प्राइस जो है बेयरिश आ रही है, मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग से समझाता हूँ। अगर प्राइस इस तरह से डाउन साइड मूव कर रही है, आपने यहाँ पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, तो आपको पहले देखना है कि एक लास्ट पे एक बेयरिश कैंडल क्लोज़ हो यहाँ पे, उसके बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल क्लोज़ हो। जो बुलिश कैंडल क्लोज़ होगी, उसकी क्राइटेरिया क्या होगा? बुलिश कैंडल को चाहिए कि वो बेयरिश कैंडल का लो ले ले, यानी कि लो ग्रैब कर ले। जैसे कि यहाँ पे देखें आपने बेयरिश कैंडल का लो बुलिश कैंडल ने ग्रैब किया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चाहिए बुलिश कैंडल को बेयरिश कैंडल जो है प्रीवियस लास्ट बेयरिश कैंडल उसका हाई ब्रेक कर दे। जब ये 2 आपकी कह दें कि खसूसियात या इसकी ऑर्डर ब्लॉक की पूरी हो गई रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद आप लोअर टाइम फ्रेम में जाएँगे, देखेंगे वहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका होगा। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है 15 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटे के चार्ट में, तो आप 5 मिनट के चार्ट में जाकर या 3 मिनट के चार्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट आपको मिलेगा। ठीक है? 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो ये कि अगर बेयरिश ट्रेंड में बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए उसको हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश कैंडल को चाहिए कि बेयरिश कैंडल का लो यहाँ पे ग्रैब करे, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, तब हम इसको मानेंगे कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। जब ये चीज़ें पूरी हो जाएँ, तो हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखेंगे, हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाई देगा। अब ये एक जादू है जिसकी मैं आपको वजह बताता हूँ, स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों होगा? जो ये फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मिनट की कैंडल है या आधे घंटे की कैंडल है, ये जो कैंडल है इसका जो हाई है, ये लोअर टाइम फ्रेम में कहीं न कहीं स्विंग हाई बना होगा। यानी कि ये जो कैंडल है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। 15 मिनट की कैंडल का 5 मिनट में या 3 मिनट में स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। जब प्राइस बुलिश मूव करती है तो ये एक स्विंग हाई ब्रेक करती है और ये स्विंग हाई जब ब्रेक करती है तो क्या बन जाता है? स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। और उसके साथ-साथ प्राइस जब बुलिश मूव करती है तो लोअर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे जब प्राइस स्विंग हाई ब्रेक करती है इस तरह से, तो यहाँ पे कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप या इम्बैलेंस बना होगा, ठीक है? तो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो चाहिए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए प्राइस को चाहिए लास्ट बेयरिश कैंडल का लो ब्रेक करे, लो के नीचे क्लोजिंग नहीं, लो के नीचे आप प्राइस जाए उसकी यानी कि लो को ग्रैब करे। सेकंडली क्या है कि उसके हाई को ब्रेक करे, उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे 2। तीसरा क्या होगा कि लोअर टाइम फ्रेम में आप जाएँगे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाई देगा 3। चौथा क्या होगा जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो उसके आप कैंडल्स जो बाय की कैंडल्स बनी होंगी लोअर टाइम फ्रेम में उनमें एक इम्बैलेंस होगा, फेयर वैल्यू गैप होगा। तो ये एक आपका परफेक्ट टेक्स्ट बुक ऑर्डर ब्लॉक आपका बन जाएगा, ठीक है? इसी तरह अगर हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करें यहाँ पे, तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या है कि प्राइस जो है पहले बुलिश ट्रेंड में थी, किसी हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए को टैप करती है। यहाँ पे प्राइस अगर यहाँ पे प्राइस ने बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बनाना है तो प्राइस को चाहिए लास्ट बुलिश कैंडल का हाई ग्रैब करे जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है? उसके बाद लास्ट बुलिश कैंडल के लो के नीचे प्राइस क्लोजिंग दे, एक इंगल्फिंग कैंडल बने। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक एक इंगल्फिंग कैंडल होती है, ठीक है? जो हाई भी ग्रैब करे बुलिश कैंडल का और उसके लो के नीचे भी क्लोजिंग दे, ठीक है? जब ये कैंडल बन गई तो आप लोअर टाइम फ्रेम में अगेन जाकर देखेंगे आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिलेगा और इम्बैलेंस भी मिलेगा। जब ये 4 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएँ तो आपका एक टेक्स्ट बुक ऑर्डर ब्लॉक रेडी है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक की कुछ टेक्स्ट बुक
यानी कि रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आईसीटी ने 2016 की मेंटरशिप में अपनी ये बताई थी। आफ्टर दैट ही केम विद अ न्यू आइडिया इन 2024। 2024 में उसने क्या कहा कि फॉर एग्जांपल प्राइस ने जब ये कैंडल ब्रेक की, लेट मी जस्ट एडजस्ट द कलर। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई तो आपका ये जो पूरी कंसेक्टिव कहते हैं कि ऐसी कैंडल्स जिनके बीच में कोई दूसरी अपोजिट कैंडल ना बनी हो। ये 3 जो हैं आपकी, ये 3 बेयरिश कैंडल्स हैं सेल की, यानी कि कंसेक्टिव हैं, इनके दरमियान कोई बाय की कैंडल नहीं है, इसलिए ये कंसेक्टिव सेल की कैंडल्स हैं। तो ऐसी कंसेक्टिव सेल की कैंडल्स जो होंगी वो पूरी कैंडल्स वो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होंगी। अब इतने बड़े एरिया में आपने ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कैसे करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसके हाई से इसके लो तक फिबोनाची लगाएँगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो है यहाँ कहीं पे अगर मार्केट टैप करे या इससे नीचे टैप करे तो आप ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 2024 में वो इस आइडिया के साथ आए कि ये जो पूरी कैंडल्स हैं जिनको प्राइस ब्रेक करती है, पहले तो हम ये कह रहे थे कि एक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, तो उसने कहा कि जो कंसेक्टिव कैंडल्स होंगी सेल की बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में, अगर प्राइस इनके ऊपर जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, कंसेक्टिव कैंडल्स के ऊपर प्राइस क्लोजिंग दे दे जैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुई, ठीक है। तो ये जो पूरी कैंडल्स हैं कंसेक्टिव, ये पूरा आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, जिससे जैसे कि आपने मोस्टली सुना होगा लोगों को, लोग इसको डिमांड ज़ोन मार्क करते हैं, तो बेसिकली ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो अब प्राइस पे डिपेंड करता है, प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद इस जगह पे टैप करके ऊपर चली जाए, इस जगह पे टैप करे या फिर इस जगह को टैप करे। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये जो लास्ट कैंडल है, ये सबसे आप कह लें कि रिएक्टिव कैंडल होगी। यहाँ पे प्राइस लाज़मी रिएक्शन देगी। ऊपर कहीं रिएक्शन दे दे तो इट्स बेटर गुड। अदरवाइज़ अगर प्राइस यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे रिएक्शन नहीं देती, रिजेक्शन शो नहीं करती, तो ये लास्ट कैंडल है, ये सबसे रिएक्टिव कैंडल होगी। यहाँ पे प्राइस लाज़मी रिएक्शन देगी और यहाँ से आपको अच्छी एंट्री लाज़मी मिलेगी। और फ़ायदा इस कैंडल पे ट्रेड लेने का फ़ायदा ये है कि आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे कहीं छोटा-सा रह जाएगा। अगर आप यहाँ से एंटर होते हैं तो आपका ऑर्डर स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है? बेसिकली ये जो तमाम कंसेक्टिव सेल की कैंडल्स हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक होंगी, बट जो लास्ट कैंडल है वो क्योंकि मोस्ट रिजेक्टिव कैंडल है, तो मैं भी उसी को ऑर्डर ब्लॉक मानता हूँ और वही आपके लिए बेहतर है आप उस पे ट्रेड करें तो आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा। इसी तरह अगर हम इधर बाय की तरफ आ जाएँ, सॉरी सेल की तरफ आ जाएँ, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले-पहले तो आपके पास ये एक लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गई। लेकिन जब प्राइस ने इसका लो ब्रेक कर दिया, तो ये पूरी जो 3 कंसेक्टिव बाय की कैंडल्स हैं, ये पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब प्राइस की मर्ज़ी है, प्राइस इसके 50% से नीचे आ जाए, प्राइस इसके 70% से नीचे आ जाए, प्राइस इसके 90% को टैप करे, प्राइस यहाँ कहीं कहीं भी टैप कर सकती है, ठीक है? तो इसलिए आपने इसी पूरे एरिया में प्राइस को वॉच करना है कि प्राइस यहाँ पे किसी भी एरिया में आपको कन्फर्मेशन दे तो आप सेल करें। वैसे जो मोस्ट रिएक्टिव कैंडल है वो आपकी यही है और यहाँ से ही आपको अच्छी ट्रेड एंट्री मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है? लास्ट कैंडल जो है वो मोस्ट रिजेक्टिव होगी और बेसिकली वो आपका एक वैलिड अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक की तफ़सील के साथ मैंने आपको इसकी बता दी है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आपने इसको फाइंड करना है और कंसेक्टिव कैंडल्स का भी आपको बता दिया है। ठीक है, इसको हम ज़रा देख लेते हैं लाइव चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक होता कैसा है? अब एक चीज़ होती है टेक्स्ट बुक चीज़, दूसरी चीज़ होती है आपके एक्सपीरियंस के साथ आपको मिलती है। टेक्स्ट बुक में जैसे कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स में पढ़ते हैं, जो टेक्स्ट बुक में आपको पढ़ाया जाता है, लाज़मी नहीं होता कि एग्ज़ाम्स में बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ आए। आपको पढ़ाया गया कुछ और गया, उसके अंदर से कुछ और क्वेश्चन निकाल के आपको एक मॉडिफाइड क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है? आपको खुद अपना ज़हन भी यूज़ करना होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आती है। ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने आपको पढ़ाया ये टेक्स्ट बुक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके अलावा भी ऑर्डर ब्लॉक बन सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे ये एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बना। ऑल्दो इसने क्या है बेयरिश कैंडल ने जो बाय की कैंडल उसका हाई ग्रैब नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना। अब ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएँगी कि हाई ब्लॉक हुआ है या नहीं हुआ, इसके साथ भी ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है कि नहीं। खैर इतनी बड़ी सेल की मूव थी तो प्राइस ने इसको अच्छे तरह से यहाँ पे रिस्पेक्ट दी और यहाँ से प्राइस डाउन हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑल्दो प्राइस ने हाई ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से भी प्राइस डाउन हुई। तो जो टेक्स्ट बुक ऑर्डर ब्लॉक है वो आपको बहुत कम मिलेगा। आपको खुद अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके देखना है कि कहाँ पे बाय की कैंडल्स को प्राइस ने ब्रेक किया तो ऑर्डर ब्लॉक बना है कि नहीं। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो जो आपको मैंने डेफिनिशन पढ़ाई है ऑर्डर ब्लॉक की उसमें ये मीट नहीं करता, बट इट्स वर्किंग प्राइस इसको रिस्पेक्ट दे रही है। उसकी रीज़न क्या है कि ये एक बुलिश प्राइस मूव है, उसके अंदर एक सेल की कैंडल बनी है, तो उसके बाद प्राइस ने अगेन एक बुलिश अच्छी मूव दी है, तो ये जो सेल की कैंडल है ये एज़ ए ऑर्डर ब्लॉक ही काम करेगी, ऑल्दो कि इसमें वो रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही, ठीक है?
हम एक कोशिश करते हैं कि अपना जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, टेक्स्ट बुक ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसको हम ज़रा फाइंड कर लें और उसकी वर्किंग हम देख लें कि वो कैसे काम करता है। एक आपका जो टेक्स्ट बुक ऑर्डर ब्लॉक है, वो ये है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं जो बताना भूल गया, वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया है ऑर्डर ब्लॉक का, वो उसकी बॉडी है। आपने बॉडी को मार्क करना है, विक्स काम कर सकते हैं, विक्स अगर बॉडी से 70% बड़ी है, तो विक्स को छोड़ दें, आप बॉडी पे काम करें, बॉडी ही आपको ज़्यादा रिएक्शन दिखाएगी। एक टेक्स्ट बुक ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया आपका, उसके बाद आफ्टर दैट ये हो गया, ये टेक्स्ट बुक ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने आपको पढ़ाया, वैसे ऑर्डर ब्लॉक के बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये ऑलमोस्ट आपका टेक्स्ट बुक ऑर्डर ब्लॉक है। इसका हाई जो है रेड कैंडल का, अगली कैंडल ने जाके ब्रेक किया, बट ये अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। आप देखें प्राइस ने यहाँ पे टैप किया और यहाँ से बुलिश हो गई। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो ये वो जो 2024 में आईसीटी ने बात बताई कि जो कंसेक्टिव कैंडल्स होंगी, जब वो ब्रेक होंगी तो वो भी एज़ ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगी। यहाँ पे जब आप देखते हैं कंसेक्टिव कैंडल्स का हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद प्राइस ने इनको टैप किया और यहाँ से ये बुलिश हो गई। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रेंड बुलिश है तो उसके अंदर जो सेल की कैंडल्स हैं वो एज़ ऑर्डर ब्लॉक काम करते हैं जब उनका हाई ब्रेक हो जाए। और अगर बेयरिश ट्रेंड है उसके अंदर जो रिट्रेसमेंट की बाकी कैंडल्स हैं उनका लो ब्रेक हो जाए तो वो भी एज़ ऑर्डर ब्लॉक काम करती हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक ऑर्डर ब्लॉक है उस तरह की हमें कुछ एंट्रीज़ मिल जाएँ। यहाँ पे देखें तो ये टेक्स्ट बुक ऑर्डर ब्लॉक था आपका। देखिए ना जी, प्राइस ने एग्ज़ैक्टली इसको यहाँ पे टैप किया और यहाँ से बेयरिश हो गई। तो टेक्स्ट बुक ऑटो ब्लॉक्स आपको बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि देखिए ना, जो चीज़ हमने एक बनाई हुई है मार्केट ना आईसीटी के कहने पे चलेगी, ना आपके कहने पे चलेगी, ना मेरे कहने पे चलेगी। तो एक चीज़ है उसने आपको 100% एश्योरिटी के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स अगर वो नहीं होती इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में ऑटो ब्लॉक काम नहीं करेगा। ऑटो ब्लॉक्स बनेंगे। लेकिन वो जो चीज़ है जो उसने बताई है रिक्वायरमेंट्स अगर वो मीट हो जाते हैं दैट इज़ 100% श्योरिटी एक 100% की चीज़ है। उसमें तो मतलब कोई शक-शुबात नहीं है। बाकी चीज़ें भी होती हैं फिर वो आपको विद एक्सपीरियंस पता चलेंगी। जैसे यहाँ पे देखें, ये ऑटो ब्लॉक बना, ऑल्दो इसका हाई ग्रैब नहीं हुआ था, यहाँ से भी मार्केट डाउन हो गई। तो इस तरह से आप ऑटो ब्लॉक्स को देख के ट्रेड कर सकते हैं। विद एक्सपीरियंस आपको पता चलेगा कि अगर हाई ग्रैब हुआ, लो ग्रैब हुआ, तो क्या ये ऑटो ब्लॉक है कि नहीं। बेसिकली जो मैं आपको बताऊँ, विद ऑलमोस्ट 5 प्लस ईयर्स ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ, तो वो ये चीज़ है ऑटो ब्लॉक के पीछे कांसेप्ट कि मार्केट बाय में है, बाय के अंदर जो सेल की कैंडल्स बनती हैं, 1, 2, 3 अगर कंसेक्टिव हैं, तो जब उनका हाई ब्रेक होगा, वो कंसेक्टिव कैंडल्स एज़ ए सपोर्ट काम करेंगी, तो वो ऑर्डर ब्लॉक होंगी, ठीक है। इसी तरह सेल में है मार्केट, उसके अंदर जो बाय की कैंडल्स रिट्रेसमेंट की बनती हैं कंसेक्टिव 1, 2, 3 जब उनका लो ब्रेक होगा, तो वो एज़ ए रिट्रेसमेंट काम करें एज़ ए रेजिस्टेंस काम करेंगी और एज़ ए ऑर्डर ब्लॉक काम करेंगी। तो ये ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। आई होप सो ऑर्डर ब्लॉक आपको समझ आया होगा। ऑर्डर ब्लॉक के बाद अब हम इसमें देखते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आपका ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है? ये आपका है बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब अगर प्राइस यहाँ से बेयरिश नहीं होती और यहीं से प्राइस बुलिश हो जाती है, मैं 2-3 बाय की कैंडल्स यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है? प्राइस जब यहाँ से बुलिश होती है और इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं देती, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो क्या होगा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसी को हम कहेंगे ब्रेकर ब्लॉक। तो जब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाएगा, ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक था, हमने यहाँ से प्राइस को सेल में देखना था, लेकिन जब ये ब्रेक हो गया तो ये प्राइस को सपोर्ट करेगा एज़ ए बाय मूव। तो यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेके अगेन अपने बाय साइड की तरफ मूव करेगी। अब ब्रेकर ब्लॉक फाइंड करने का तरीका ये है कि पहले आपने एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ हो, जब वो ब्रेक हो उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आए, तो वो एज़ ए ब्रेकर ब्लॉक अगर वो सेल का था तो वो एज़ ए बाय का ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक काम करेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक था, जब ये ब्रेक हो गया तो अब ये बाय का ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा और यहाँ पे जब ये ब्रेक होगा तो आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दिखाई देगा क्योंकि स्विंग हाई तो बना होगा ना ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए, ठीक है? इसी तरह अगर हम प्रीवियस एग्ज़ाम्पल को देखें, ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना था। अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे प्राइस आती है, हम देख रहे हैं यहाँ पे बाय के लिए कि हमें यहाँ पे प्राइस बुलिश मोमेंटम कोई दिखाए, लेकिन प्राइस आते ही इस एरिया को फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेक कर देती है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो ये जो बाय का सॉरी ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है बाय का, तो ये क्या बन जाएगा फिर आपका सेल का ब्रेकर ब्लॉक, बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाए तो ये एज़ ए ब्रेकर ब्लॉक काम करता है। अब हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के एरिया में आए, ज जो कि अब ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन दे, तो हम यहीं से इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक हो जाए तो वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुआ तो वो बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, प्राइस में एज़ ए रेजिस्टेंस काम करेगा। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक जो कि पहले एज़ ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, अब अगर ब्रेक हो गया तो वो बुलिश ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा और एज़ ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है?
तो ये था ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट और आपको वीडियो समझ आई है तो इसको लाइक और कमेंट लाज़मी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आया, आपके कोई क्वेश्चन्स हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाटिंग वाचिंग। गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफ़िज़।